सभी को मेरा नमस्ते। और आज हम वायसराय में आगे चलेंगे। लास्ट हमने लॉर्ड मिंटो पढ़ा था और इसके बाद के जो वायसराय रह गए हैं वो हम खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है। देखेंगे, देखिए इसके बाद जो रहा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेके 1916 तक इसका शासन रहा एज अ वायसराय। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेके 1916 तक, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है। उसके बाद इसके समय में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए उन सबको देख लेते हैं। देखिए 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार, तीसरी बार दिल्ली दरबार का क्या किया गया जी? दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज पंचम, सॉरी जॉर्ज प्रथम नहीं, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, रानी विलियम मैरी एंड रानी विलियम मैरी, रानी विलियम मैरी की भारत यात्रा, ठीक है। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। समय इम्पोर्टेंट सन है इसलिए पूछ लेता है। दिल्ली दरबार के उद्देश्य से, मतलब दिल्ली दरबार को लेकर ये क्या है, इम्पोर्टेंट सन है, अब पूछ लेते हैं इसको। और किसके लिए लगा था जी? जॉर्ज प्रथम और रानी विलियम मैरी की भारत यात्रा हुई थी, इसलिए क्या करा गया था जी? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था भारत के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे चलूं। 1911 में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द, ठीक है। 1905 में जो कर्जन की नीति थी बंगाल विभाजन की, आगे चलकर क्या हुई जी? वो रद्द कर दी गई, ठीक है। उसको उससे थोड़ा और आगे चलता हूँ। 1911 में ही भारत की राजधानी, भारत की राजधानी जो कैपिटल थी, कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित, दिल्ली ट्रांसफर, ठीक है। और 1912 में क्या करा गया जी? दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया, दिल्ली भारत की राजधानी, कैपिटल क्या हुई जी? बना दी गई, बना दी गई, ठीक है। तीनों पॉइंटों को दोबारा देखें। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जॉर्ज पंचम, रानी विलियम मैरी की भारत यात्रा हुई थी। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। उसके बाद 1912 में दिल्ली को भारत की कैपिटल बना दिया गया, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद 1914 से लेकर 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। 1918 में ये शांत हो गया, मतलब रुक गया। ये इसके टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य रहा। मतलब 14 देखिए 1910 से लेकर 16 तक इसका शासन रहा था। 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1918 में जाके बंद हो गया था। तो इसके समय में एक ये चीज शुरू हुई। 28 जुलाई, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर, 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो 1915 में एक इम्पोर्टेंट कार्य इनके समय में हुआ था, गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन, भारत आगमन, ठीक है। साउथ अफ्रीका में थे, उसके बाद भारत आए 1915 में, ठीक है। और यहाँ पर 1916 में एक कार्य और हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे आज हम कहते हैं BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU विद्यालय की स्थापना, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने की, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने की, ठीक है।
तो इसके समय में ये इंपॉर्टेंट डेट्स रही और उसमें क्या क्या कार्य हुए ये सब हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। चेम्सफोर्ड नेक्स्ट वाइसराय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1916 से लेके 21 तक का इसका समय रहा एज अ वाइसराय। और इसके बाद देखते हैं इसके समय में क्या इंपॉर्टेंट नई चीजें। देखिए अब थोड़ा इसके अंदर की बातों को हम ज़्यादा जानेंगे, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है उसमें हम कहानियों को बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि शुरू के वाइसराय और हमने जब गवर्नर जनरल गवर्नर पढ़े थे तो उसमें हमने कहानियां इसलिए करी कि आप एक बार कनेक्ट हो सके। ठीक है, आगे वाली आगे आगे जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, टॉपिक को खत्म भी करना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कहानियों से ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले सवालों पर ज्यादा हमें फोकस करना होगा। तो इसलिए जो डेट्स हैं इन सबको ध्यान रखें। और ये जो मुख्य कार्य हुए हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन, गांधी जी का आगमन, बीएचयू विश्वविद्यालय की स्थापना, इन सभी को क्या करें, बार बार रिवाइज करें तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इसके पीछे की कहानियां बहुत लंबी चौड़ी हैं, ये सिर्फ हम जब डिस्कस करते हैं तब ठीक है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं चेम्सफोर्ड में। देखिए दो होम रूल लीग की स्थापना, लीग की स्थापना। अब होम रूल लीग स्थापना एक तरह से बोल लीजिए संस्था। ठीक है, तो दो क्यों कहा मैंने, दो, ये दो हुई थी। पहली हुई थी आपकी 1916 में ही, अप्रैल 1916, अप्रैल 1916, और दूसरा होता सितंबर 1916 में स्थापना। ठीक है, होम रूल लीग की पहली होम रूल लीग जब बनी थी तो उसकी स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक ने। और जो दूसरी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी वो करी थी एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट। ठीक है, 1916 में हुई दोनों के दोनों। और होम रूल की स्थापना जो अप्रैल 1916 में हुई बाल गंगाधर तिलक ने करी, और सितंबर 1916 में जिस शख्स ने किया उनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। 1916 में कांग्रेस का एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ जिसे हम कहते हैं लखनऊ सेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट कार्य हुआ था, नरमपंथी और गरमपंथी एक हो गए थे दोबारा से, नरमपंथी एंड गरमपंथी क्या हुए जी, एक हो गए, एक फिर से एक हो गए। ठीक है, फिर से एक, फिर से एक हो गए। ठीक है, नरमपंथी दल के व्यक्ति और गरमपंथी दल के व्यक्ति जो थे वो फिर से एक हो गए। मतलब दल क्या कहेंगे, विचारधारा बोलिए। जो पीछे हमने देखा था कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उसमें नरमपंथी अलग हो गए थे, गरमपंथी अलग हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे जाके देखेंगे 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ कि ये इस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी थे, क्या हुए, फिर से एक हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। 1916 में ही 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के बीच क्या हो गया जी, लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और जानते हैं इन पॉइंटों को दोबारा। देखिए, दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। पहला होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था, दूसरा एनी बेसेंट ने बनाया था। दोनों 1916 में बने, बस मंथ अलग है। अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने बनाया था। 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें धर्मपंथी और गर्मपंथी फिर से एक हो गए थे। पहले इनका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो उसमें धर्मपंथी और धारा के व्यक्ति और गर्मपंथी विचारधारा के व्यक्ति अलग अलग हुए थे। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, ये विचारधाराएं, जो विचारधारा वाले व्यक्ति थे वो सभी फिर से एक हो गए। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, इसमें और देखते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना, आश्रम की
स्थापना हुई 1916 में। 1917 में सैंडलर आयोग की स्थापना। सैंडलर कमीशन कह लीजिए, सैंडलर आयोग की स्थापना। ठीक है, क्या था जी ये? कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विद्यालय की समस्याएं से संबंधित, समस्याओं की जांच के लिए क्या करा गया था जी? इस आयोग की स्थापना की गई थी, या आप कह लीजिए शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित क्या था? ये आयोग था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सिटी से संबंधित है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं। 1919 में एक इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ, रॉलेट एक्ट पारित हुआ है। रॉलेट रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट पारित 1919 में। ठीक है, अगर बेसिकली थोड़ा जाना जाए तो राष्ट्रवादियों की विचारधारा, मतलब राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए, राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए ये एक्ट प्रमुख रूप से आया था। ठीक है, इसी के विरोध में जब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, इसी के विरोध में हुआ था। जब इसका विरोध वहां के लोगों ने किया तो क्या हुआ जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब ये एक सभा के रूप में बैठे, मतलब चर्चा के रूप में बैठे हुए थे, तब जनरल डायर ने क्या करा, जलियांवाला बाग में जहाँ ये बैठे हुए थे वहां पर गोली चलाकर सबकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उसकी कहानी आपने सुनी हुई होगी। और उसी संबंधित अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेट लिखूं, एक 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ जी? हत्याकांड हुआ। ठीक है, ये मार्च 1919 में हुआ, ये 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है जानकारी के उद्देश्य से भी और पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, पेपर के हिसाब से भी आपको देखना होगा। इसमें एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट और जानते हैं और चैम्सफोर्ड आपका फिर खत्म हो जाएगा। 1919 में, ठीक है, 1919 में भारत सरकार एक्ट पारित हुआ। भारत सरकार एक्ट कह लीजिए, भारत परिषद एक्ट कह लीजिए, भारत शासन अधिनियम कह लीजिए। ठीक है, लेकिन इस एक्ट का नाम एक और था जो इंपॉर्टेंट है, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड। माउंटेग्यू माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड चैम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, इस एक्ट का नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट था। 1919 में ये एक्ट पारित हुआ। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें रही। थोड़ी सी मैं इसमें एक थोड़ा सा साइड में एक बॉक्स बनाता हूँ, और इसके समय में सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया जी। ठीक है, उसके बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह है ना। 1919 में खिलाफत आंदोलन हो गया। और थोड़ा सा आगे चले तो 1920 में असहयोग आंदोलन। ये सभी आंदोलन ने यहाँ पर एक नजर में इसलिए पड़े हैं क्योंकि सभी आंदोलन आप देखेंगे
कहीं ना कहीं इसी के समय के दौरान चले हैं, 1917, 1918, 1918, 1919 और 1920 में। इसलिए हमने यहाँ पर सत्याग्रह या कह लीजिए आंदोलन के बारे में पढ़ा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। मैं आगे चलता हूँ, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में, ठीक है। हमने हार्डिंग पढ़ा, चेम्सफोर्ड पढ़ा, अब देन हम पढ़ेंगे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 टू 1926, ठीक है। इसका समय रहा वायसराय के रूप में, और इसके समय में क्या महत्वपूर्ण रहे वो देखते हैं। देखिए 1921 में, देखिए एक बात इसमें जान लेंगे, एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल कह लीजिए या वायसराय, ठीक है, वायसराय था, ठीक है। क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं बोला जाएगा कि गवर्नर जनरल के पद को, हाँ, मतलब गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद बना दिया गया, लेकिन अभी भी किन्हीं किन्हीं क्षेत्र में इसको क्या कहा जा रहा था, गवर्नर जनरल तो कहा जा रहा था, ठीक है। वायसराय नाम से ज्यादा प्रमुख था, पर कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि इसको अभी भी गवर्नर जनरल पद कहा जा रहा था। मैंने पीछे बताया भी होगा आपको, सरकार के रूप में गवर्नर जनरल के रूप बोला जाएगा, और ताज के रूप में अगर बात करेंगे तो वायसराय बोला जाएगा, ठीक है। जब ये है भारत के अंदर ताज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वायसराय कहेगा, ठीक है। और अगर हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो गवर्नर जनरल कहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कहा जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो 1921 में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई। इसी के समय में विद्रोह की शुरुआत हो गई जी, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं मालाबार केरल में, मालाबार केरल राज्य जो है वहां पर, ठीक है। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड इसी के समय में हुआ, ठीक है। और इसी कांड के परिणाम के रूप में अगर आप देखेंगे तो असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया जी, वापस ले लिया गया, मतलब वापस ले लिया। जो आंदोलन चल रहा था उसको क्या करा गया, बंद कर दिया गया, मतलब स्थगित कर दिया गया, बंद नहीं कहेंगे, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। ये कर दिया गया। 12 फरवरी 1922 को ये चीज हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। उसके बाद रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था, पीछे क्या हुआ इसके समय में, रद्द कर दिया। रोलेट एक्ट रद्द कर दिया, मतलब जो पारित किया गया था बहुत विरोध हुआ, तो उसके बाद इसको क्या करा गया जी, रद्द कर दिया गया। आगे देखेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ समझ लीजिए, फिर मैं इसको हटा के दोबारा लिखूंगा। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल या वायसराय कह लीजिए यह था, एकमात्र, और कोई यहूदी नहीं था, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है। और 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ जी, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, किसके लिए, जब चोरी चोरा कांड हुआ, ठीक है। और रोलेट एक्ट को क्या करा गया जी, रद्द कर दिया इसके सामने, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। उन्नीस सौ 1923 में भारतीय सिविल सेवा की जो एग्जाम था, परीक्षा थी, परीक्षा में, ठीक है, की शुरुआत इंग्लैंड और भारत में एक साथ कर दी गई जी। इंग्लैंड एंड भारत में क्या करा जी, एक साथ ही व्यवस्था कर दी गई, एक साथ व्यवस्था इस एग्जाम में कर दी गई, ठीक है। मतलब होगा कि एक पैटर्न बना दिया गया होगा,
इंग्लैंड में भी वही पैटर्न लिया जा रहा है और भारत में भी वही पैटर्न के हिसाब से एग्जाम लिया जा रहा है और एक ही समय पर लिया जा रहा है। तो ये मतलब क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, पहला ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले अगर मैं कहूँ तो इंग्लैंड भारत में जो मतलब सिविल सर्विसेज हो रही जो सेलेक्ट हो रहे थे लड़के, उसका एग्जाम इंग्लैंड में ही हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा कुछ करा गया इसके समय में, है ना। 1924 में अगर मैं बात करूं, 1924 में मूडी मैन कमेटी का गठन, मूडी मैन कमेटी का गठन, है ना। ये था द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए, एनालिसिस के लिए, द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे 9 अगस्त, आगे इसी के समय में 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ जी, काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या हुआ, इसी के समय में हुआ। ठीक है, या कह लीजिए काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, तो काकोरी कांड इसी के समय में हुआ। 1923 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत की गई। इंग्लैंड और भारत में एक साथ ये व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, 1924 में मूडी मैन कमेटी का गठन हुआ द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए, एनालिसिस के लिए, द्वैध शासन के मूल्यांकन के लिए। 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ जी, काकोरी कांड हुआ। किसके समय में, रीडिंग के समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो ये इसके समय इस चीजें इंपॉर्टेंट रही। आगे का गवर्नर पढ़ेंगे हम अभी। लॉर्ड इरविन। रीडिंग के बाद हम पढ़ेंगे अब लॉर्ड इरविन। 1926 से लेके इसका समय 1931 तक रहा। ठीक है, एज अ वाइसराय। अगर मैं आगे इसमें बात करूं, इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज रही। 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन मतलब साइमन आयोग, कमीशन। ठीक है, आयोग की क्या करा जी, आयोग बनाया गया। ठीक है, आयोग का गठन किया गया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन क्या हुआ जी, भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। इसके समय में एक महत्वपूर्ण बात हुई थी ये, तो जान लेंगे हम। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ये सवाल पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 1928 में ही एक कार्य हुआ था, बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन इरविन के समय हुआ। बारदोली आंदोलन हुआ। ठीक है, और 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, शारदा एक्ट में जो विवाह की उम्र होती है, विवाह की उम्र, एज की बात करें तो लड़कियों के लिए तो ठीक है 14 वर्ष उम्र कर दी गई और लड़कों के लिए कर दी गई जी 18 वर्ष। लड़कों के लिए क्या कर दिया गया जी, 18 वर्ष उम्र कर दी गई। ठीक है, जैसे आज आप देखते हैं कि 18 साल की उम्र होने के बाद आप शादी कर सकते हैं, लड़कियों का है। और ऐसी उस वक्त अगर हम बात करें तो लड़कियों की जो एज थी विवाह करने की 14 वर्ष थी। इसके लिए क्या लाया गया था, एक्ट लाया था, शारदा एक्ट। लड़कों का इसमें क्या एज था, 18 वर्ष। ठीक है, शारदा एक्ट के थ्रू ये दो बातें हुई थी। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलूं। 1929 में लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ।
लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव पारित हो गया जी 1921 लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में। अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वाधीनता, स्वाधीनता, स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वाधीनता दिवस क्या करा गया जी, मनाया गया, मनाया गया। और इसमें देखा जाए तो क्या करा गया था कि रावी नदी के किनारे, ठीक है, पहली बार क्या हुआ, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। रावी नदी के किनारे भारत की, भारत का, भारत की पहली या पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस क्या करा गया जी, मनाया गया, दिवस मनाया। कांग्रेस ने मनाया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कांग्रेस ने मनाया होगा। तो भारत का क्या करा गया जी, पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो 1930 में 4 फरवरी 1930 क्या हुआ, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू, आंदोलन क्या हुआ जी, शुरू हुआ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 4 फरवरी 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में शुरू हो गया था। थोड़ा और आगे चलेंगे, समझिए। 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सवाल बनाया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया, किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया, लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो हुआ था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इस बात बताता हूँ आपको कि जो आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है, वो इसी दिन की वजह से मनाते हैं, ठीक है। रावी नदी के किनारे क्या कराया जी, पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, झंडा ही फहराया गया था। तो इसीलिए क्या 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 करा गया, जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होते ही 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन से क्या करा गया जी, इसी दिन को क्यों चुना, इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में क्या कर दिया गया था, स्वाधीनता दिवस मना दिया था। और इसीलिए क्या करा गया, जब आज़ादी मिली हमें और उसके बाद संविधान लागू हुआ, तो इसी के उपलक्ष्य में जो हमने पहले स्वाधीनता दिवस मनाया था, उसी की तारीख को हमने क्या करा, संविधान लागू किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1930 दांडी मार्च, दांडी मार्च आंदोलन शुरू हुआ, दांडी मार्च आंदोलन शुरू, आंदोलन शुरू, ठीक है। दांडी मार्च आंदोलन शुरू हुआ इसी के समय में, ठीक है। अगर देखा जाए तो 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को 30 में दांडी, दांडी पहुंचकर, दांडी पहुंचकर क्या करा गया जी, नमक कानून, नमक कानून तोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है। दांडी मार्च आंदोलन शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर क्या करा गया जी, नमक कानून तोड़ा गया था। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानी, मतलब कहानियां हैं, और अगर चीजें यहीं पे ही करी जाए तो आपका लगभग ये आधे घंटे और पौन घंटे का ही आपका एक वायसराय हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेट है, इनके बारे में बात करेंगे एक स्पेशल वीडियो में, सब आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब की अलग बात करेंगे, और जो अगर कहानी के तौर पर हम उन्हें हम अलग तरीके से बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये जानेंगे 1930 में क्या हुआ था, दांडी मार्च आंदोलन हुआ था, जिसको जिसका क्या हुआ था 6 अप्रैल में, 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर क्या हुआ जी, नमक कानून को तोड़ा गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 12 मार्च में ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। 12 मार्च 1930 में दांडी आंदोलन शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक यहाँ पहुंचे, और पहुंचकर क्या हुआ जी, नमक कानून को तोड़ा गया।
ठीक है। 1930 में, ठीक है, 1930 में लंदन के अंदर, लंदन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ, सम्मेलन सम्मेलन हुआ। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पर ये किस लिए हुआ, साइमन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, ये रिपोर्ट पर विचार करने के लिए क्या करा गया जी, ये सम्मेलन किया गया था, करने के लिए ये सम्मेलन हुआ। और लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसमें 1930 में लंदन में हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट है 1930 में लंदन में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था और कांग्रेस ने भाग लिया या नहीं लिया, ये बात देखते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए हुआ, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर क्या करा, विचार रखने के लिए, विचार के लिए क्या हुआ, ये सम्मेलन हुआ, ठीक है। आगे चलूं थोड़ा, 1931 में गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च। जैसे आप सन ही ध्यान रखेंगे, ठीक है, और ये डेट वेट ना ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं, ना याद रखें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इंपॉर्टेंट डेट रखनी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये सब चोरी चोरा कांड वाला, तो काकोरी कांड, ये सब याद रख लेंगे। उसके बाद आप ऐसा कुछ नहीं कि सभी डेट याद रखेंगे, आप क्या करेंगे, सन को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1931 में अगर मैं बात करूं, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी गांधी इरविन समझौता हुआ इसी के समय में, ठीक है। समन्वय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया जी, जब यहाँ पर समझौता हुआ तो यहीं पे चलेगा, समन्वय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित, ये कह लीजिए बंद, ठीक है, बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो इसके लॉ इरविन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वायसराय की बात करते हैं। अगला वायसराय की बात करें तो लॉर्ड विलिंगडन, इसका जो शासन रहा 1931 टू 1936 तक एज अ वायसराय के रूप में इसका शासन रहा। देखते हैं इसने क्या क्या कार्य किए या इसके समय में क्या क्या कार्य हुए, वो देखते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुआ था, ठीक है, शुरू, ठीक है, या कह लेते हुआ, मतलब ये हुआ कर लीजिए, ठीक है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, लंदन में हुआ था, लंदन के जेम्स पैलेस में। और इसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भाग लिया था, इस वाले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। और कांग्रेस की तरफ से भी अगर मैं कहूं तो कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने किया, गांधी जी ने कांग्रेस का क्या करा जी, नेतृत्व किया, ठीक है। अगर देखा जाए तो सम्मेलन क्या हुआ, असफल हो गया, सम्मेलन असफल रहा, ठीक है, सफल नहीं बन पाया और वापस ये भारत आ गए, ठीक है। गांधी जी क्या हुआ जी, गांधी जी वापस भारत लौट आए, और 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः क्या हुआ जी,
सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया जी, शुरू किया गया, शुरू किया। ये कह लीजिए दूसरा चरण, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण यहाँ पर क्या हुआ जी, शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं पूरी तरीके से इस आंदोलन को कहूँ कि पूरी तरीके से बंद कब हुआ था, 1934 में, 1934 में पूर्ण रूप से बंद हो गया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 1932 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, इसका दूसरा चरण भी कहते हैं इसको, कि दूसरा चरण शुरू हुआ था। अगर आप पूरी तरीके से कहेंगे तो ये आंदोलन कब बंद हुआ, 1934 में, पूर्ण 1934 में ये पूरी तरीके से बंद हो गया। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं। सेकंड कॉमनवेल्थ सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने किया। और यह जो सम्मेलन हुआ लंदन में, यह पूरी तरीके से असफल रहा। वहां से गांधी जी वापस आते हैं और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, पुनः शुरू कर देते हैं। ठीक है, सोलह अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम, ठीक है, ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम रैमसे, रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड ने रैमसे मैकडोनाल्ड ने क्या करा जी, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, अवार्ड की घोषणा की। ठीक है, अगर आप इसे कहें तो इसको आप कह सकते हैं, इस अवार्ड का नाम एक और था, मैकडोनाल्ड अवार्ड, मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड अवार्ड। अगर हम बोले तो इस अवार्ड का नाम मैकडोनाल्ड अवार्ड भी था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड की क्या करी, स्थापना, घोषणा कर दी। और इसी अवार्ड के विरोध में, ठीक है, कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने क्या करा जी, आमरण अनशन किया, आमरण अनशन किया। ठीक है, आमरण अनशन किया। ठीक है, आमरण अनशन करते हैं गांधी जी इसी अवार्ड के बीच में। और आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो 1932 में पूना पैक्ट एक्ट, पूना पैक्ट एक्ट होता है। ठीक है, उसको देखते हैं। पूना पैक्ट होता है, सॉरी एक्ट नहीं, बताता हूं अभी चीजों को देख के। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट, पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ। इसमें क्या करा गया जी, कम्युनल अवार्ड के अंदर, कम्युनल अवार्ड के अंदर संशोधन किया गया, मतलब करेक्शन किया गया, उसको ठीक किया गया। और यह पैक्ट किसके बीच में हुआ, ठीक है, समझौता कह लीजिए किसके बीच में हो, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ। ठीक है, के बीच, इस बात को समझोगे, 1932 में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट। आगे मैं बात करूं, इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, थर्ड गोलमेज, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। और जी इसमें भी आप बोलेंगे कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग क्या हुआ जी, नहीं लिया। ठीक है, पहले वाले सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने, सेकंड वाले में लिया था। ठीक है, उसमें कांग्रेस का जो नेतृत्व किया था गांधी जी ने किया था उस सम्मेलन में। और तीसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो पूछ लेता है, आपसे सवाल बना के दे देगा, ऑप्शन में तीन ऑप्शन तो ये हो गए, 1 2 3, मतलब इनमें से पूछ लेगा, निम्न में से किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तो आप बोलेंगे सेकंड सम्मेलन में क्या हुआ, कांग्रेस ने भाग लिया, पहले और दूसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है,
थोड़ा और आगे चलते हैं। 1932 में IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में क्या हुआ जी, स्थापना की गई। देहरादून में स्थापना, ठीक है, स्थापना की गई इंडियन मिलिट्री एकेडमी की। 1933 में पाकिस्तान शब्द का यूज, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग अगर कहें, शब्द का यूज, प्रयोग, चौधरी रहमत अली द्वारा सबसे पहले की गई है, सर्वप्रथम की गई। ठीक है, इस शब्द का अगर यूज कहें, पाकिस्तान शब्द का यूज किसने किया, ये कह लीजिए किसने इसको मतलब यूज ही कहेंगे हम, सबसे पहले किसने प्रयोग किया, या बोल लीजिए आप कि सबसे पहले मतलब जो पाकिस्तान शब्द जो आज बना हुआ है, पाकिस्तान देश बना हुआ है, तो कहेंगे उस शब्द का यूज किसने किया सबसे पहले, चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया। ठीक है, और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम एक्ट जो है वेलिंगटन के समय में क्या हुआ जी, पारित हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वायसराय की, वेलिंगटन के बाद नेक्स्ट वायसराय की बात करेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो का अगर समय की बात करें तो 1936 से लेके 1943 तक इसका क्या रहा एज अ वायसराय के तौर पे शासन रहा। ठीक है, इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है वो जानते हैं हम। देखिए 1937 में आम चुनाव, पहला आम चुनाव हुआ, पहला आम इलेक्शन, आम चुनाव हुआ। 11 प्रांतों में ये चुनाव हुए थे, 11 प्रांतों में क्या हुए थे जी, चुनाव हुए थे। ठीक है, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1937 में शिक्षा की वर्धा, शिक्षा की वर्धा योजना, शिक्षा की वर्धा योजना गांधी जी ने क्या करी, प्रस्तुत की थी 1937 में। गांधी जी ने प्रस्तुत की, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण यह क्या रही, असफल रही, यह योजना क्या रही, असफल रही। और जब हमने वर्ल्ड वॉर की बात करी है तो हम जान लेते हैं कि इसी के समय में 1937 1 सितंबर 1939 सॉरी 1939 1 सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो इसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसमें थोड़ी सी जानकारी अगर हम जाने थोड़ी सी, तो बिना कांग्रेस को पूछे, मतलब बिना कांग्रेस की अनुमति के, कांग्रेस की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना, ठीक है, भारत को क्या हुआ, अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया, ये करा था इस टाइम पे इसने। ठीक है, और कांग्रेस अगर मैं मतलब ये बात इसमें इंपॉर्टेंट रही है, अब मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि आगे थोड़ा लिंक करके बताऊंगा क्या चीजें रहेंगी, क्योंकि इस आगे चलकर देखेंगे गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया था, मैं आगे बताऊंगा। अभी इसमें क्या हुआ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो कांग्रेस की बिना अनुमति के अंग्रेजों ने क्या करा, भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये बात हमें जानने के लिए मिली। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करी जी, स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने, संस्था थी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करी, स्थापना करी, किसने, सुभाष चंद्र
बोस ने। ठीक है, ऊपर का ये आया था मैं। और जब ये चीजें हुई उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज हुई। 8 अगस्त 1940 में लिनलिथगो द्वारा, ठीक है, लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की क्या करी, घोषणा करी। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा इसके द्वारा, लिनलिथगो के द्वारा। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो कांग्रेस ने इसमें अस्वीकृति अपनी जाहिर की। कांग्रेस ने अस्वीकृति, ठीक है, इसको अस्वीकृत कर दिया कि भैया हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, है ना। तो अगर अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिथगो ने के द्वारा की गई, कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। और 1940 में ही, 1940 में ही, ठीक है, यहाँ देखेंगे व्यक्तिगत 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 सत्याग्रह क्या हुआ, प्रारंभ करा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया किसने, गांधी जी ने। गांधी जी ने। क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या करा, प्रारंभ किया, गांधी जी ने किया। यहीं पे मैं आपको लिंक करना चाह रहा था पीछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बिना भारतीयों की अनुमति से अंग्रेजों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया, तो गांधी जी ने इस चीज पर नाराजगी जताते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या करा, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। और इसमें ही थोड़ा सा और जानेंगे हम, एक दो पॉइंट और। 23 मार्च 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन क्या हुआ जी, भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आया। और इसमें अगर कहें तो मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार करा और कांग्रेस ने भी इसका क्या करा, बहिष्कार किया। कांग्रेस ने भी और आप मुस्लिम लीग भी कह लीजिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसका बहिष्कार किया। तो इसका बहिष्कार किया। और गांधी जी ने तो इसको क्या कहा जी, अगर मैं गांधी जी का कोटेशन की बात करूं तो गांधी जी ने किस प्रस्ताव को, किसी दिवालिया हो रही किसी दिवालिया हो रही किसी दिवालिया हो रही बैंक की उत्तर बैंक की उत्तर दिनांकित 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 चेक की संख्या दे दीजिए। चेक की संख्या दे दीजिए, मतलब क्या कहा, संख्या का मतलब ऐसा कह दिया, ठीक है, किसी दिवालिया हो रही बैंक की उत्तर दिनांकित क्या चेक दे दी, पोस्ट डेटेड। अगर आप थोड़ा इसको और ढंग से देखेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है, किसको, क्रिप्स मिशन को। ठीक है, तो ये चीजें रही। थोड़ा और आगे चलते हैं तो पूछ लेगा पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा, क्रिप्स मिशन को कहा। कब क्रिप्स मिशन भारत आया, 23 मार्च 1942, ठीक है। इसका बहिष्कार कांग्रेस ने भी किया, मुस्लिम लीग ने भी किया। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है जी, पास हुआ। और 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या होगा जी, शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन क्या हुआ जी, शुरू। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ जी, शुरू हो गया।
जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अगस्त संकल्प भी कहा जाता है, जैसे कह लीजिए अगस्त संकल्प क्रांति। ठीक है, अगस्त संकल्प या कह लीजिए अगस्त क्रांति। ठीक है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भी कहा जाता किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और जान लेंगे और उसके बाद चीजें कंप्लीट हो जाएगी। 1943 में, 1943 में बंगाल में क्या हुआ जी, भयंकर अकाल पड़ गया। भयंकर अकाल पड़ा, किसके समय में, निम्नलिखितों के समय में अकाल पड़ा। ठीक है, लाखों लोग इसमें मारे गए थे। इस अकाल में लाखों लोग क्या हुए थे, मारे गए। ठीक है, भुखमरी के तौर पे आप देखेंगे तो बहुत लोग उस टाइम पे मर गए। ठीक है, इस अकाल में। तो ये चीज ललितों के बारे में थी। इसके बाद हम नया वायसराय पढ़ते हैं और हम अब वायसराय के एंड की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अगला बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेबल वायसराय बना और इसका समय रहा 1943 से 1947। ठीक है, अब आज़ादी की तरफ ये चल रही है। 1947 में आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद वायसराय धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब एक या दो रह गए, दो तीन रह गए बस। ठीक है, और इसमें समझते हैं क्या हुआ। जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में सीआर फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला, सीआर फॉर्मूला की क्या करी जी, घोषणा की। किसने की, सी राजगोपालाचार्य, सी राज गोपालाचारी द्वारा यह घोषणा क्या करी गई जी, की गई। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो 14 जून 1945 को वेबल योजना, वेबल योजना की घोषणा, वेबल योजना की घोषणा की गई। और इस पर विचार करने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श के लिए क्या हुआ जी, इस पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन, क्या हुआ जी, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। शिमला सम्मेलन का आयोजन क्या हुआ जी, हुआ। शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ 25 जून 1945 को। ठीक है, 1945 25 जून क्या हुआ जी, शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ और यह सम्मेलन क्या रहा, असफल। ठीक है, असफल रहा। ठीक है, आयोजन हुआ, इसमें इसका रिजल्ट नहीं निकल पाया और क्या हुआ जी, असफल रहा। ठीक है, उसके बाद देखते 14 अगस्त 14 अगस्त 1945 में जापान द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पण किए जाने के बाद के साथ क्या हुआ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया है। वहां पर देखेंगे वेवेल से पहले लिलिथगो था, तो वहां पर वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और खत्म किसके समय में हुआ, वेवेल के समय में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये इसके बारे में कहानी रही। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 1945 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के 3 सैनिक थे। ठीक है, एक जनरल शाहनवाज, ठीक है, एक गुरदयाल ढिल्लो और एक का नाम था प्रेम कुमार सहगल। इनके खिलाफ दिल्ली के अंदर दिल्ली लाल किले में क्या हुआ जी,
मुकदमा चलाया गया, मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो किसका समय था, वहबल का समय था। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें आगे चलूं, तो इसी में थोड़ा सा आगे चलूं तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें रही वो देखेंगे। 24 मार्च को, या मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, बस इतनी ध्यान रखेंगे। सैनवाज, गुरदयाल ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल जो आजाद आजाद हिंद फौज में थे, उन पर क्या चलाया गया, दिल्ली लाल किले में मुकदमा चलाया गया। ठीक है, समझते हैं इसमें थोड़ी सी और चीजों को। 24 मार्च 24 मार्च 24 मार्च 1946 को क्या हुआ जी, कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, भारत आ गया जी। उसके बाद शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका क्या करा, बहिष्कार किया। शुरू में कैबिनेट मिशन को क्या करा जी, अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, मुस्लिम लीग ने इस मिशन का क्या करा जी, अस्वीकार करा इसको शुरू में। ठीक है, और अस्वीकार तो करा करा बाद में 16 अगस्त 1946 में क्या करा जी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मना दिया। प्रत्यक्ष कार्रवाई कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया। ठीक है, मनाए जाने की घोषणा कर दी, मनाए जाने की घोषणा, मनाए जाने की घोषणा की, मनाए जाने की क्या करी, घोषणा कर दी है। और इसी बीच अगर आप यहाँ देखेंगे तो जुलाई 1946 में संविधान सभा गठन हो गया, संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का यहाँ गठन हुआ। 16 अगस्त 1946, देखिए सभी बातें दौरान एक साथ चल रही है धीरे धीरे। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई की बनाई जाने की घोषणा करी, और 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को अंग्रेजों ने क्या करा जी, भारतीयों में कांग्रेस को, भारतीय के अंदर जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, उसे क्या करा जी, अंतरिम सरकार बनाने का, अंतिम सरकार के गठन का आमंत्रण भी मिल गया जी। तो अंतिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट कहेंगे, किसने करा जी, जीएल नेहरू ने। ठीक है, गवर्नमेंट किसके उसमें बनी, जीएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी है। अब आप देखेंगे इसमें हमने इतनी बात जानी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, मुस्लिम लीग ने पहले से अस्वीकार करा। उसके बाद 46 के आसपास, 46 में जुलाई में संविधान सभा गठन हुआ। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई के दिवस के रूप में किसने, मुस्लिम लीग ने इसको मनाया, मतलब कैबिनेट मिशन के विरोध के रूप में अगर बोल सके तो। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का क्या करा जी, गठन। ठीक है, अब गठन हो गया तो उसके बाद बात करते हैं क्या रहा। एट द एंड आप देखेंगे यहाँ पर तो मुस्लिम लीग धीरे धीरे अब अंतरिम सरकार में शुरू में आया नहीं था, अब आ भी जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि शुरू में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन आगे अक्टूबर 1946 में देखा मुस्लिम लीग ने कि अब कोई चारा नहीं बचा है, तो मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में, मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार में शामिल है, सरकार में शामिल हुई, सरकार में शामिल हुई। और आप देखेंगे 1947 20 फरवरी 1947 में को ब्रिटिश पीएम थे इटली, ब्रिटिश पीएम थे कौन, इटली द्वारा घोषणा की गई, द्वारा ये घोषणा की गई जी कि 30 जून 1948 को भारतीयों को सत्ता क्या कर दी जाएगी, सौंप दी जाएगी,
सत्ता सौंप दी जाएगी। अब ये घोषणा हो गई, साथ साथ पीएम ने क्या करा जी, पीएम एटली ने एक कार्य और करा, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर, अब वेवेल जो थे उनके स्थान पर क्या करा, माउंट बेटेन को वायसराय बना दिया। ठीक है, क्या करा जी, माउंट बेटेन को गवर्नर जनरल कह लीजिए, वायसराय के रूप में नियुक्त करा है। ठीक है, नियुक्त किया है। तो अब हम माउंट बेटेन पढ़ेंगे और माउंट बेटेन के बाद राजगोपालाचार्य, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा वायसराय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लॉर्ड माउंट बेटेन 1947 टू 1948 तक इनका शासन रहा। ठीक है, एक साल ही रहा। ठीक है, और देखते हैं क्या हुआ इनके समय में। वेवेल के बाद जब इटली ने इनको नियुक्त किया, मतलब माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया, तो अब इनके समय में देखते हैं क्या हुआ। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की क्या करी जी, घोषणा कर दी। माउंटबेटन योजना की घोषणा कर दी। 2 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया जी। विधेयक पारित हो गया, इसे क्या लेंगे आप, भारतीय स्वाधीनता एक्ट। भारतीय स्वाधीनता एक्ट क्या हुआ जी, पारित हो गया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1947 में दो बाउंड्री निर्धारण के लिए क्या हुआ जी, आयोग गठित किया गया। निर्धारण हेतु क्या किया जी, आयोग गठित किया। आयोग गठित। इसमें पहला की बात करें तो बंगाल विभाजन के लिए। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो पंजाब विभाजन के लिए। आप देखते भी हैं जो आज पाकिस्तान है, पंजाब की तरफ, मतलब जो पंजाब है वो पाकिस्तान से टच है, और बांग्लादेश जो कहीं पहले पाकिस्तान था और आज बांग्लादेश है, तो वो बंगाल से टच है। ठीक है, तो पंजाब के लिए, पंजाब विभाजन के लिए। ठीक है, ठीक है, और इन दोनों आयोगों का एक अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसकी सीमा निर्धारण के लिए, बंगाल विभाजन के, पंजाब विभाजन के सीमा निर्धारण के लिए, सीमा कहाँ से कहाँ तक रहेगी, बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक रहेगी, उसके लिए क्या करा गया, कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का एक अध्यक्ष, दोनों कमीशनों का क्या करा गया जी, अध्यक्ष बनाया गया। मतलब आयोग एक ही गठित किया गया था, 2 सीमा निर्धारण थी, उसके लिए एक अध्यक्ष बने, सर साइरल रेडक्लिफ, या आप रेड क्लिफ कह लीजिए बस। ठीक है, सर साइरिल रेडक्लिफ। ठीक है, साइरिल रेडक्लिफ कह रहे हैं इसके अध्यक्ष रहे। और इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा, इसको उठाया हूँ मैं। देखिए 3 जून 1947 को जो बंगाल विभाजन का ये चीजें हुई, कहाँ पहले बात हो रही थी, 30 जून 1947 के स्वतंत्र करने की बात, लेकिन घूम फिर कर 1947 अगस्त 1947 में देखिए आज़ादी मिल जाती है। तो ऐसी कंडीशन अंग्रेजों के सामने उस टाइम आ गई थी कि उनको इस समय से पहले, 30 जून 1948 से पहले ही क्या करनी पड़ी, आज़ादी देनी पड़ी। देखेंगे आगे। उसके बाद जब 2 विभाजन निर्धारण सीमा बनी, तो 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दे दी गई, पाक स्वतंत्र। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को फ्रीडम मिल गया।
ठीक है। और इधर अगर बात करें तो स्वतंत्र पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल बना मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना बना। ठीक है, जिन्ना बने। उसके बाद अगर भारत में गवर्नर जनरल की बात करें, ठीक है, तो वो कौन बने जी, माउंटबेटन बन गए। वो थे भी और बना भी दिए गए, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पूछ लेगा जब आजादी मिली तो उस टाइम भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन। और आप देखेंगे कि आजादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और आप कहेंगे अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन। ठीक है, आजादी के बाद। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, वो भी बताऊंगा आगे, देखते हैं। उसके बाद खत्म हो जाएंगे वायसराय। तो ये रहा आपका माउंटबेटन, माउंटबेटन बनता है आगे। तो ये क्या रहा, अंतिम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं माउंटबेटन के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद अगर मैं बात करूं सी राजगोपालाचार्य, सी राज गोपालाचारी 1948 टू 1950, जब तक संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, तब तक ये कौन रहे, गवर्नर जनरल कह लीजिए या वायसराय। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे। ठीक है, देखिए भारत के अंतिम गवर्नर कह लीजिए, गवर्नर जनरल भी थे। भारत के अंतिम गवर्नर अगर टोटलों की बात करेंगे तो टोटली में अगर अंग्रेज न जोड़े तो इसमें अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, कब तक, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ। ठीक है, 1950 में हो गया था तो हो गए। तो उसमें क्या हुआ जी, ये जब तक संविधान लागू नहीं हुआ वायसराय बने रहे। देन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, मतलब बनकर तैयार, संविधान अंगीकृत हुआ। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, संविधान लागू। संविधान लागू की बात कहेंगे तो इसमें क्या होगा, संविधान लागू होते ही वायसराय कह लीजिए या फिर गवर्नर जनरल पद। ठीक है, ठीक है, इस पद का नाम बदलकर क्या बन गया जी, राष्ट्रपति। और फिर बाद में हुए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे जी, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। तो इसमें अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर पूछेंगे कि लास्ट मतलब प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल आफ्टर फ्रीडम, तो आप बोलेंगे माउंटबेटन, अंग्रेज जुड़ा है। ठीक है, और अगर बोलेंगे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी। ठीक है, अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्रता के बाद रहे थे जो। और अगर कहेंगे कि पूरी तरीके से अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य, पूरी तरीके से क्या, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो ये चीजें हमारी वायसराय की रही। पार्ट 5 आपका बना, पूरी तरीके से वायसराय खत्म है। थैंक यू। और इसको पूरी तरीके से आप देखिए वीडियो को खत्म। ठीक है, थैंक यू।